सुरचि सुवास सरस फिर सांस लिया, ऐसे लगा कि तुमने बिल्कुल निकट चली। क्या है तेरे पास, इसमें क्या छुपाया हुआ है, ये किस चीज की गंध है? वो बेचारे ने और कस लिया कि बड़ी मुश्किल से ये पादुका मिली थी और ये भी चली गई, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं। खोल इसको, बेचारे ने कांपते हाथों से खोलता नहीं, हाथ कांप रहे हैं, वो पल्लू छूट गया, वो चरण पादुका नीचे गिरे। उस व्यापारी ने जब वो पादुका देखी, उस साहूकार ने नीचे दृष्टि पड़ी, वो मेरे गुरुदेव की पादुका, और पादुकाओं को उठाया महाराज, चूमा माथे से लगाया, सिर पर रख लिया। कहां से मिली, कितने की ली? वो बेचारा कांपने लगा, महाराज ली क्या, किस्मत का मारा, गरीबी का मारा, फकीर का बड़ा नाम सुना था, उसके पास गया, वहां से भी कुछ नहीं मिला। ये पादुका दे दी, तेरी लड़की की शादी है? कहते हाँ महाराज, मेरी कन्या का विवाह है। लेकिन वहां से भी निराश होकर बैठा। जितना खजाना, जितना पैसा कमा के लाया था, खोल दिया। कहते जितना उठा सकता है ले ले, ये सारा धन ले दे, लेकिन ये चरण पादुका मुझे दे दे। वो चरण पादुका ली, सारा धन वहीं छोड़ दिया, सिर पर रखी पालकी छोड़ दी, और वहां से पैदल चलता हुआ उस फकीर के पास पहुंचा। जब फकीर के पास पहुंचा, फकीर ने दूर से ही देखा चरण पादुका सिर पर रख के आ रहे, थोड़ा मुस्कुराए। उस व्यापारी ने वो चरण पादुका सिर से उतार दी, गुरुदेव के चरणों में रखी, और आंखों से गंगा जमुना बह के सदगुरु के चरण धोने लगी। मेरे गुरुदेव, मुझे आने में कितना विलंब हो गया, इतनी देरी हो गई, आज आपके द्वार से किसी को खाली जाना पड़ा। ये तो अच्छा हुआ, गुरु चरणों से इतना प्रेम हो गया था, उनके पराग से इतनी रुचि हो गई थी, इतनी रति हो गई थी कि दूर से वो गंध मेरी नाक पे आ गई। वो चरण पादुका मैंने ले ली। संत फिर मुस्कुराए, कहते कितने में ली? कहते हमारे जीवन भर की कमाई, इस बार जितना कमाया था सारा दे दिया। वो फकीर कहता है बहुत सस्ते में मिल गई, बहुत सस्ती मिल गई। सुरचि सुवास गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार
रस्ता बहुत सस्ते में मिल गए। सूरज सुवास सरस अनुराग। ये पराग बहुत रस में सरस है। कैसे? जैसे रसगुल्ला है, रस ही रस भरा हुआ। जैसे गन्ना है, नीचे से खाओ, ऊपर से खाओ, बीच से खाओ, जहां से भी काटो, क्या भरा पड़ा है? आम का फल है, इतना स्वादिष्ट है, कोई चीज आप मुंह से बाहर निकाल के दोबारा नहीं डालते, लेकिन आम की गुठली को बार बार चूसते हैं। क्यों? सरस है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सदगुरु भी ऐसा सरस है। सूरज सुवास सरस अनुराग। उन चरण कमलों की, उस कमल की पराग को लेके क्या करना है? निज मन मुकुर सुधार। इस शीशे को साफ करना, इस आईने को साफ करना, ये बहुत गंदा है। धातु का बर्तन हो, बहुत समय से प्रयोग नहीं किया। पहले जमाने में पीतल के, तांबे के, सोने चांदी के बर्तन प्रयोग करते थे। चांदी का बर्तन हवा से ही काला हो जाता है। जब तक उसको साफ नहीं करेंगे उसकी चमक वापस नहीं आएगी। ये मन हमारा
सदियों से बंद पड़ा है, इसको हमने जो द्वार खोलना था वो खोला ही नहीं, इतना गंदा है, ये ऐसे साफ नहीं होगा। गर्मी की छुट्टियां आई, घूमने के लिए चले गए, 10-15 दिन लगा के आए, वापस आए तो घर पूरा लॉक करके सब दरवाजे बंद करके गए थे। लेकिन जो दरवाजा खोलते अंदर की हालत क्या है बोलो, कभी गए नहीं घूमने? सर्वत्र धूली धूल पड़ी है। इसी प्रकार ये हमारा मन है, ये भी बहुत मैला है, बहुत गंदा है, साफ कैसे होगा? श्री गुरु चरण सरोज, दूसरे का नहीं, निज मन मुकुर अपना आईना साफ करो। हम दूसरों का साफ करते रहते हैं, वो गंदा है, वो ये करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि मैं कैसा हूं? कभी ये प्रश्न भी किया? जितनी चर्चा हम दूसरों की करते हैं, दूसरों के बारे में कहते हैं, उसका लेश मात्र भी हम अपने बारे में करें और कहें तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। दूसरे को सुधारने की बजाय अपने आप को सुधारें। अभी रवि जी ने बोला था, सठ सुधरई सत्संगति पावै। धूर्त से धूर्त व्यक्ति भी सत्य की संगति से अपने आप को सुधार सकता है। कैसे? इसी कुल्हाड़ी के अंदर क्या लगा है? लकड़ी का डंडा लगा है, लोहे की कील, जो थोड़े से जल में भी डाले तो झट डूब जाएगी, लेकिन वही अगर नाव में लग गई तो सागर से भी पार ले जाएगी। अच्छों का संग करो, अच्छों के साथ जुड़ो। निज मन मुकुर सुधार। पंजाब के कवि हुए बुल्ले शाह ने, उन्होंने लिखा है, तेरा रब दैथो वख नहीं, पर तेरी देखने वाली अख नहीं। तेरा भगवान तेरे से अलग नहीं है, दूर नहीं है, लेकिन जब तक नेत्र है वो ज्योति नहीं मिलेगी, वो दृष्टि नहीं मिलेगी, तब तक हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। और जब वो दृष्टि मिल गई, वो दृष्टि देगा कौन? भगवान मित्र बन के, सखा बन के, बंधु बन के नहीं दे पाए, गुरु बनना पड़ा। कृष्ण वंदे जगत गुरु, और तभी दृष्टि मिली, तभी वो गीता का ज्ञान मिला। नेत्र सबके पास से सदगुरु दृष्टि देता है, ज्ञान दे देता है। तुलसीदास जी को भी भगवान से मिलने की इच्छा हुई। भगवान मिलेंगे कैसे? मिले एक बार नहीं, 3 बार मिले, लेकिन पहचान नहीं पाए। पहचान कौन कराएगा? सदगुरु बन के हनुमान जी मिले और पहचान करा दे कैसे? मंदाकिनी तट राम घाट पर प्रगटे दशरथ नंदन, बोले मीठी वाणी से, बाबा दे दो चंदन। भगवान स्वयं गए तुलसीदास के पास, चंदन मांगा कि बाबा चंदन दे दो, लेकिन फिर भी पहचान नहीं हुई। पहचान किसने कराई? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करी रघुवीर।
से मिलाना नहीं, भगवान से तो हम मिले हुए, भगवान से एक क्षण भी हम विलग नहीं हो सकते। जिस क्षण विलग हो गए उसके दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। सदगुरु तो केवल पहचान कराता है, इंट्रोडक्शन कराता है, आपका मिलन करा देता है। सदगुरु का काम केवल आपको मिलाना है। हम सब वही होते हुए, उसका स्वरूप होते हुए भी जानते नहीं है। संत लोग बोलते हैं अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, मेरे भी और उसमें भेद नहीं है, हम अलग नहीं है, लेकिन अपने आप को अलग माने हुए। खोया हो तो फिर मिले और रूठा ले मना, खोया हो तो फिर मिले और रूठा ले मना। खोया हुआ हो तो उसको कहीं ढूंढे। बोला भगवान खो सकता है? बोलो भगवान खो सकता है? लोग कहते भगवान को ढूंढ रहे हैं, जो खोया नहीं वो मिलेगा कहां? उसको ढूंढ किस लिए नहीं? हमारी खोज गलत है, हमारी सोच गलत है। भगवान नहीं खोया, हम खोए हुए। हम अपने निज स्वरूप में आ जाए, हमारी दिशा ठीक है लेकिन दशा ठीक नहीं। और जिस दिन दशा ठीक हो गई, भगवान ढूंढने की वस्तु नहीं है। श्रीमद् भागवत हमारे स्वामी जी बड़ी सुंदर करते हैं, अगली बार उनकी कथा करें। मेरी दृष्टि में भागवत 3 बिंदु हैं। भगवान को ढूंढना नहीं है, भगवान खोया नहीं, खोया हुआ हम हैं। अपने आप को ढूंढना है, खोजे अपने आप को। व्यवहार संसार से करें, संसार में रहना है, उसके साथ व्यवहार नहीं रखेंगे तो संसार में रह नहीं पाएंगे। खोजे स्वयं को, व्यवहार संसार से करें, लेकिन हमारी दशा बिल्कुल गलत है। हम खोज रहे हैं भगवान को और प्रेम कर रहे हैं संसार से। व्यवहार की जगह क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं। और प्रेम किससे करना है? जिसको खोज रहे हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं, उससे प्रेम करें। जब प्रेम करेंगे तो जिससे प्रेम हो जाता है व्यक्ति उसको कहीं भी ढूंढ लेता है। पंजाब की कथा है, सोनी महिवाल को प्रेमी को ढूंढने के लिए गई, उस पार कोई नाव नहीं है, तो कैसे किया? घड़े को उल्टा कर लिया और उस घड़े के ऊपर तैर के चली गई। और जिन्होंने हनुमान जी लिखा है और तुलसीदास जी को तो आप जानते हैं। पत्नी का नाम रत्नावली, मायके गई हुई, और इतना प्रेम सा पत्नी से मूसलाधार वर्षा और सावन का महीना है, पार जाऊं कैसे? तैरना आता नहीं, तो देखा एक बड़ी सी लकड़ी तैरती जा रही, उसी पर सवार हो गए। पार पहुंच गए और पत्नी ऊपर रहती है दूसरी मंजिल में। जाऊं तो जाऊं कैसे? तो देखा एक रस्सी लटकी के लिए मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बिना नींद नहीं आ रही। उस रस्सी को पकड़ा और ऊपर पहुंच गए। जब ऊपर पहुंचे तो बिजली चमकी, तो देखा जिसे रस्सी समझा वो रस्सी नहीं, नाग लटक रहा था। और जिसको लकड़ी समझ के तैर के आए, वो लकड़ी नहीं, क्या था? मुर्दा था, शव था। पत्नी ने देखा, हाड़वास की दही मिता से इतनी प्रीत होती जो श्री राम से, तो फिर होती नहीं भव में। इस शरीर से जितना प्रेम है, इतना अगर भगवान में किया होता तो जन्म मरण का चक्कर ही छूट जाता।
भगवान प्रेम करने की वस्तु है। जितना प्रेम करोगे उतना निकट आओगे और प्रेम करते करते वो ही बन जाओगे उसमें, और आप में फिर अंतर नहीं रह जाएगा, भेद नहीं रहेगा। भेदो अस्ति मति विभ्रमात्, भगवान हमारे से दूर नहीं है, हमारे में है, हम ही भगवान है, हम ब्रह्मस्मि। लेकिन मति में भ्रम आया हुआ है, हम उसको अपने से अलग मान रहे हैं। वो मिलाएगा कौन? सतगुरु। श्री गुरु चरणे सरोज निज मन मुकुर सुधार। हनुमान चालीसा आपको सुधार देता है। मन सुधर गया तो हम स्वतः ही सुधर गए। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, क्योंकि जीवन है तो कोई ना कोई समस्या रहती है। और कई समस्याएं इतनी बड़ी होती है, लोग कहते हैं महाराज मेरी समस्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी? कहते महाराज बहुत बड़ी है। मेरी समस्या का तो कोई समाधान ही नहीं। इस बार हम समाधान को साथ लेके आए, स्वामी जी को साथ लेके आए। यदि मेरी समस्या इतनी बड़ी है कि जिसका समाधान ही नहीं है। मैंने कहा इस बार जिनकी कथा हो रही है, दुनिया की कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका हनुमान जी के पास समाधान नहीं है, क्योंकि उनका नाम ही हनुमान है और हनुमान के पास हर समस्या का समाधान। केवल आपको तो आना है, यहां पहुंच जाओ, एकदम सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाए। मुश्किलें होती हैं आसान बड़ी मुश्किल से, और आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। आदमी तो हम हैं, आदमी है या औरत है, पुरुष है या नारी है, लेकिन इंसान बनना, उसमें लिए नारी के लिए कोई अलग शब्द नहीं रखा गया। इंसान बनना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इंसान बनेंगे कैसे, उसका साधन क्या है, उसका तरीका क्या है? ढूंढने वाले को भी मिल जाते हैं भगवान। जब भगवान को ढूंढने निकले तो हो सकता है मिल जाए। तुलसीदास जी की तरह एक बार नहीं 3 बार मिले। ढूंढने वाले को भी मिल जाते हैं भगवान, पर ये आंखें करती हैं पहचान बड़ी मुश्किल से। पर ये आंखें करती हैं पहचान बड़ी मुश्किल। अब देखिए, दूसरे को देखना हो तो आंख ठीक होनी चाहिए। अगर हमें किसी दूसरे को देखना है तो क्या होना चाहिए? हमारी आंख ठीक होनी चाहिए। मोतियाबिंद कैटरेक्ट नहीं होना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। पर अगर अपने आप को देखना है तो फिर आंख ठीक हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने आप को देखने के लिए क्या ठीक होना चाहिए? अपने आप को देखना है तो आपका मन ठीक होना चाहिए। निज मन मुकुर सुधार। और ये मन ठीक कैसे होगा? ये मन का आईना, मन का दर्पण, मन दर्पण कहलाए तेरा मन दर्पण कहलाए, तेरा मन दर्पण कहलाए। भरे भरे सारे कर्मों को, भरे भरे सारे कर्मों को
ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा जब से जाए लाख छुपाए मन के हारा इस उजले दर्पण पर भाई भूल अपना प्रतिबिंब अपनी छवि स्पष्ट नजर नहीं आएगा और जब तक अपना दोष पता नहीं लगेगा तब तक हम उसको ठीक कैसे करेंगे, सुधारेंगे कैसे। हनुमान जी की कृपा इन 9 दिनों पर हम पर बरसने वाले